Good morning, class 1. Today we will do English grammar lesson number 7, the preposition. Prepositions वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किन्हीं दो चीज़ों में कोई रिलेशनशिप बताते हैं. कोई दो चीज़ें हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये prepositions बताते हैं. कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी है, नीचे रखी है, साइड में रखी है, बीच में रखी है, ये सब वर्ड्स prepositions हमें बताते हैं. So let's start reading. Prepositions are words that show the relation of one thing to another. एक चीज से दूसरी चीज का क्या रिलेशनशिप है ये हमें prepositions बताते हैं. Look at the pictures and read the sentences. The ball is in the box. Box और ball के बीच में क्या रिलेशनशिप है? बॉक्स के अंदर बॉल है, बॉल बॉक्स के अंदर है. सो वी विल यूज द वर्ड इन. जैसे आप बोलते हैं ना, प्लीज मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? सो इन मीन्स इनसाइड, अंदर. द बॉल इज इन द बॉक्स. सो इन इज द preposition. जो पिंक कलर में लिखे हुए हैं ये prepositions हैं. नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द बेड. अंडर मतलब नीचे, से नीचे घुसी हुई है, उसको कहेंगे अंडर. सो ये कैट बेड के नीचे है. सो द कैट इज अंडर द बेड. द रिलेशनशिप बिटवीन द कैट एंड द बेड इज शोन बाय द वर्ड अंडर. सो अंडर इज द preposition. नेक्स्ट, द बलून इज ओवर अर्जुन्स हेड. जो चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रही है, छू नहीं रही है, लेकिन ऊपर है, तो उसको हम ओवर से शो करते हैं. बलून इज ओवर अर्जुन्स हेड. बलून अर्जुन के हेड के ऊपर है, ओवर, लेकिन टच नहीं कर रहा है, तो ओवर से शो करेंगे. नेक्स्ट, द बॉय हिड बिहाइंड द कर्टन. बच्चा कर्टन के पीछे छुप गया. पीछे, दैट इज बिहाइंड. द बॉय हिड बिहाइंड द कर्टन. कर्टन इज पर्दा, तो पर्दे के पीछे बच्चा छुप गया. हिड, हिड होता है हाइड का पास्ट टेंस. जैसे आप हाइड एंड सीक खेलते हो ना, छुपम छुपाई, हिड होता है हाइड का पास्ट टेंस. सो यहाँ पे preposition होगा बिहाइंड. कर्टन और बॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि बॉय कर्टन के पीछे है. नेक्स्ट, शी सैट ऑन द चेयर. हमने ओवर में देखा था कोई चीज किसी के ऊपर होती है लेकिन टच नहीं करती तो हम ओवर वर्ड यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन वो उसको टच कर रही है. अगर टच कर रही है तो वो ऑन यूज करेंगे. अगर टच नहीं कर रही और ऐसे ऊपर है तो हम ओवर यूज करेंगे. सो द पेंसिल इज ऑन द बुक. यहां रखी मैंने पेंसिल, सो आई विल से द टच कर रही है ये, सो आई विल से द पेंसिल इज ऑन द बुक. और अगर मैंने इसको ऐसे रखा है ऊपर की तरफ, ये इसको टच नहीं कर रहा, तो आई विल से द पेंसिल इज ओवर द बुक. ठीक है, क्लियर हो गया. तो जो चीज टच करती है वहां पे हम ऑन यूज करते हैं, और जो टच नहीं करती ओवर यूज करते हैं. लेकिन दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऊपर होती हैं. ठीक है. सो शी सैट ऑन द चेयर. तो ये गर्ल इस चेयर के ऊपर बैठी हैं, टच कर रही हैं, इसलिए वी विल यूज द वर्ड ऑन. नेक्स्ट इज द चिक इज बिटवीन द hen एंड द कॉक. ये hen है, कॉक है, इन दोनों के बीच में है चिक, तो बीच में को बोलते हैं बिटवीन. जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं ना, बिटवीन, बिटवीन 5 एंड 7, 5 और 7 के बिटवीन क्या आता है? सो यू से 6 आता है. 5, 6, 7. उसी तरह से बिटवीन यहाँ यूज होता है, जो दो चीजों के बीच में है वो बिटवीन है. नाउ नेक्स्ट, sometimes the prepositions are used with pronouns.
समटाइम्स द prepositions आर यूज्ड विथ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के साथ preposition यूज होते हैं। प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। शी केम विथ अस, वो हमारे साथ आई। सो रिलेशनशिप कौन सा वर्ड शो करेगा? विथ। सो विथ इज अ preposition। ही लिव्स नियर देम, कहाँ रहते हैं? पास में। सो नियर विल बी अ preposition। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम हर, ये गिफ्ट मुझे इन्होंने दिया है। तो रिलेशनशिप इज शोन बाय फ्रॉम। द कैट सैट बिसाइड हर, कैट उसके पास में बैठ गई। सो बिसाइड इज साथ में, पास में। सो दिस इज preposition बिसाइड। देयर इज अ फेंस अराउंड इट, चारों तरफ अराउंड एक फेंस है, बाउंड्री बनी हुई है, फेंस है। जैसे तारे लगी हुई है या लकड़ी की बाउंड्री बनी हुई है, उसको फेंस कहते हैं। तो अराउंड इज द preposition। फाइन। सो द वर्ड्स इन, अंडर, ओवर, बिहाइंड, ऑन, बिटवीन, विथ, नियर, from, beside, around, all these words are prepositions. Okay, now let's see the exercise. In this exercise you are given a help box. आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स में से आपको वर्ड सिलेक्ट करके लिखने हैं। नाउ लेट्स सी, ये कैट है, ये टेबल के बिल्कुल ऊपर बैठी है, टच करके बैठी है। सो वी विल राइट ऑन, द कैट इज ऑन द टेबल। इंक अंदर है इंक पॉट के, पेन अंदर है इंक पॉट के। सो वी विल राइट इन, द पेन इज इन द इंक पॉट। नेक्स्ट इज द स्काई इज डैश आर हेड्स, तो स्काई हमारे हेड्स के ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम ओवर यूज कर सकते हैं। और आपको हेल्प बॉक्स में अबव दिया हुआ है, सो यू कैन राइट अबव ऑल्सो। आप ओवर भी लिख सकते हैं या और अबव भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। सो द स्काई इज अबव आवर हेड्स, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, हमारे ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रहा। नेक्स्ट, द डॉग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। द गर्ल इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉयज, तो गर्ल बिटवीन टू बॉयज, इन दोनों के बीच में बैठी हैं, सो बिटवीन। द कैट इज बिहाइंड द रैट, बिहाइंड मतलब पीछे, तो कैट उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रही है, बिहाइंड द रैट। और यू कैन से द कैट इज नियर द रैट, यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में नियर दे रखा है, सो यू कैन यूज द वर्ड नियर। सो द कैट इज नियर द रैट, बिल्कुल पास में है, और यू कैन से उसके पीछे है, बोथ विल बी करेक्ट। Okay children, next exercise we will make sentences of prepositions. So समझ के काम करना है, खुद रीड करके काम करना है, खुद आंसर्स देने की कोशिश करनी है, कॉपी नहीं करना है। मैं आपको जो भी वर्क भेज रही हूँ उसको खुद करने के बाद उससे चेक किया कीजिए। ट्राई टू डू द वर्क ऑन योर ओन, खुद कीजिए। क्लास में भी हम आपसे खुद करवाते हैं ना कि खुद ट्राई करो, उसके बाद आंसर्स बताएंगे। तो पहले आप खुद लिखिए, उसके बाद आप आंसर्स चेक कीजिए। टेक केयर चिल्ड्रन।